हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले 48 आवर्स में क्या मेजर शिफ्ट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। चाहे लव लाइफ है, चाहे वर्क लाइफ है, चाहे होम लाइफ है, सारी चीज़ों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। वी डू हैव टू कार्ड्स हियर, द फूल और है एस ऑफ वांस का कार्ड। मुझे लगता है कि आने वाले 48 आवर्स में जो सबसे बड़ा चेंज मुझे लग रहा है वो ये है कि आप अपने पैशन को परस्यू करने वाले हो। चाहे वो आपका पैशन है टुवर्ड्स योर करियर पाथ, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, आप उसको परस्यू करने वाले हो और आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको चॉइसेस मिलेंगी कि आप उसमें से चूज़ कर सको कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आप उसमें सक्सीड करोगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, आप में से वो लोग राइट नाउ जो कि आप अपना अपने एक होता है ना कि आप इंट्यूटिवली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी टाइम से और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू गो अबाउट सर्टन थिंग्स। मुझे लगता है कि उस चीज़ से रिलेटेड भी आपको क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आएगी और आपका जो इनर कॉल है वो बहुत क्लियर होगा कि आपके लिए क्या करना बेस्ट है। तो चाहे वो लव लाइफ से कनेक्टेड है या वर्क लाइफ से कनेक्टेड है, आपकी इनर कॉलिंग काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है और आप उसको परस्यू करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसे निगलेक्ट करोगे, ऐसा नहीं है कि आप उसकी तरफ एक्शन नहीं लोगे। आई सी यू टेकिंग एक्शन और आप फ्रीडम चूज़ करोगे अपनी ज़िंदगी में आने वाले 48 आवर्स में। चाहे वो फ्रीडम फ्रॉम अ टॉक्सिक जॉब है, टॉक्सिक एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, आप उसको चूज़ करोगे और आप अपने आप को सेट फ्री करोगे ताकि आप वो चीज़ें परस्यू कर सको, वो चीज़ें कर सको जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। सो आप में से वो लोग जो राइट नाउ टॉक्सिक कनेक्शंस में फंसे हुए हैं, आप उनसे अपने आप को ब्रेक फ्री करोगे। आप अपनी ज़िंदगी में उस नई डायरेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हो। मेजॉरिटी लोग जो कि शायद आपके हमेशा से ड्रीम रहा है, शायद आपका हमेशा से डिज़ायर रहा है। सो मेजॉरिटी लोग एक नया पाथ चूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, चाहे वो किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी के लिए एप्लीकेबल है, लव, वर्क और होम लाइफ। आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल अवे करें फ्रॉम योर होम लाइफ एज वेल। हो सकता है कि आप किसी नई सिटी कंट्री की तरफ कदम बढ़ाओ। अगेन मुझे लगता है कि ये मूव आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स के और क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी ज़िंदगी में। अगेन अ न्यू बिगिनिंग, वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। राइट नाउ मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आप जिस चीज़ से वॉक अवे कर रहे हो, आपको क्या मिलने वाला है आगे आपको वो दिख नहीं रहा, लेकिन आपका पैशन, आपकी डिज़ायर, आपकी होप जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। शायद जो चीज़ें आप छोड़ रहे हो, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो जॉब्स हैं, वो आपको फ़िलहाल गिवन सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि आपके लिए स्टिक अराउंड करना मुश्किल हो रहा है। उन जगहों पे रहना, वो काम करना जो आप कर रहे हो, उसमें आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। सो मेजॉरिटी लोग जो चीज़ छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इवन दो आपको नहीं पता, देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक एक्साइटमेंट है उस चीज़ में, एक सेंस ऑफ फ्रीडम है उस चीज़ में और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू what's the word, you're looking forward to what's the word, एक hold on, let me think of it. यू आर रेडी टू एक्सप्लोर बेसिकली। हाँ, सो मुझे लगता है कि आप बेसिकली अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे, आप अपने चॉइसेस को एक्सप्लोर करोगे। आप जो भी चूज़ करोगे उसमें आपको पैशन फील होना चाहिए और मुझे लगता है कि आप हर वो चीज़ चूज़ करने के लिए रेडी और प्रिपेयर्ड होगे और हर वो चीज़ छोड़ने के लिए प्रिपेयर्ड होगे जो आपको एक लिथार्जिक काइंड ऑफ एनर्जी दे रही है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी जॉब्स में हो जो कि आपको एक बहुत ही अनसेटिस्फाइंग सी एनर्जी फील होती है कि जैसे आप आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन जो आपसे काम कराया जा रहा है, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। इसी तरह से आप शायद कोई नई अपनी
अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हो, क्योंकि इस करियर पाथ में यू डोंट फील हैप्पी। सो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे स्टेप्स और ऐसे डिसीजंस आप लेने वाले हो नेक्स्ट 1 ईयर आवर्स में, और शायद आपके पास अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं हो टू मूव ऑन टू, लेकिन उस चीज़ को छोड़ देना भी एक न्यू बिगिनिंग की तरफ एक स्टेप रहेगा। सो कुछ ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है टू मूव ऑन टू अ बेटर वन, लेकिन छोड़ देने से भी आपके रास्ते क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो एक स्पेसिफिक समवन को छोड़ना है, चाहे वो एक जॉब को छोड़ना है, एक ऐसे सिस्टम को छोड़ना है जो कि आपको एक नेगेटिव फीलिंग दे रहा है। मुझे लग रहा है आप उससे अपने आप को वॉक अवे कर लोगे, और उसके बाद आपके सामने रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है नेक्स्ट 1 आवर्स में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 1 आवर्स में? क्या मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में ओवरऑल? आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी प्रमोशन भी पॉसिबल है, और अगेन अगर प्रमोशन होती है तो उसमें उसके साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होगी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन और सक्सेस भी मिलेगा। आप में से वो लोग जो राइट नाउ इट सीम्स लाइक कि जैसे अगर प्रमोशन होती है तो दैट मीन्स कि आप अपना पास्ट वाला जो एक पोजीशन है उसको छोड़ रहे हो जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलने के चांसेस हैं, जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री फील करोगे एक एक सर्कल से जो कि शायद आपके लिए सही नहीं था। एक एक आपके कोलीग्स का एक ग्रुप हो सकता है जिससे आप फाइनली मे बी यू आर गोइंग टू बिकम द हेड ऑफ दैट ग्रुप ऑफ पीपल। सो कुछ इस तरह की भी चांसेस लग रहे हैं नेक्स्ट 1 आवर्स में। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली आपका हो सकता है कि आप की प्रमोशन होकर आप किसी और सिटी या कंट्री चले जाओ विद इन दैट कंपनी, लेकिन किसी और सिटी में आपका ट्रैवल हो जाए, आपका ट्रांसफ़र हो जाए। सो वो भी चांसेस हैं नेक्स्ट 1 आवर्स के लिए। लेट्स सी अगर हम स्पेसिफिकली लव की बात करें तो क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग आपने बहुत हार्ड वर्क किया है टू क्रिएट एन द मेमोरीज जो आपके साथ हैं राइट नाउ, और लविंग रिलेशनशिप जिनका जो आपके साथ हैं राइट नाउ। मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में नेक्स्ट 1 आवर्स में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आप अपने सराउंडिंग्स, आप अपने आपके आसपास जो लोग हैं वो वही लोग रहेंगे आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। आप वो डिसीजंस लोगे कि वही लोग आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनेंगे जो कि आपके हार्डवर्क को, आपके लव को, आपके अफेक्शन को वैल्यू करते हैं। वो लोग जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे, आप उन लोगों से दूर जाने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप कुछ ऐसे डिसीजन लोगे जहाँ पर आप यू कैन सी क्लियरली कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है। अपने पर्सपेक्टिव चेंज करोगे और जो करंट सिचुएशन है उसको आप और अमेजिंग पॉसिबिलिटीज़ के साथ व्यू करोगे। ये नहीं होगा कि आप रोना शुरू कर दोगे या आप आवाज़ार होना शुरू कर दोगे, इरिटेट होना शुरू कर दोगे। आप मुझे लगता है कि अपने अपने लिए एक नए जैसे होता है ना रूल्स सेट करना, कुछ ऐसे रूल्स सेट करोगे कि आप सोचोगे कि अब के बाद ये तो जो मिस्टेक होनी थी हो गई, अब के बाद आप सिर्फ वही लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओगे जो कि वैल्यू करते हैं आपको और आपके टाइम को और आपके एफर्ट को। सो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एक ऐसा कनेक्शन भी एंड करें नेक्स्ट 48 आवर्स में जो कि शायद आपको इमोशनली जो है वो बॉग फील करा रहा था। सो लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स स्पेशली आपके लव लाइफ के लिए। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो या एक्सपीरियंस कर सकते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में मेजरली आपकी लव लाइफ को लेकर? 7 ऑफ कप्स, 2 फॉन्स। मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ आप इंटेंशन सेट करोगे, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन मुझे डेवलप होती नहीं दिख रही है कि जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर अगर इस तरह की चीज़ों का आप वेट कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में तो वो मुझे होता दिख नहीं रहा। मुझे लगता है कि आप इंटेंशन ज़रूर सेट करो कि आपको क्या चाहिए, क्या डिज़ायर रखते हो, बट एट द सेम टाइम यू डोंट सी थिंग्स वर्किंग आउट टू बी ऑनेस्ट। आप अपने आप को सेट फ्री करोगे हैविंग अटैचमेंट्स कि आपको जो चाहिए वो कब आएगा, बट एट द सेम टाइम आप इंटेंशन सेट करके आप अपने आप को बिजी करोगे उन चीज़ों में जो कि आपको एक्साइटेड फील कराती हैं, चाहे वो पर्सन को लेके थॉट्स हैं, चाहे वो पर्सन को लेकर न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचना है, इन्विजन करना है। उन चीज़ों में आप नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने आप को बिजी रखोगे। व्हेन इट कम्स टू वो लोग जो कि एक स्पेसिफिक समवन को डील कर रहे हैं और वो लोग जो कि कम्प्लीटली सिंगल हैं, लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में जो लोग सिंगल हैं वो क्या करने वाले हैं एक्सपीरियंस अपनी लव लाइफ में।
ओके, 6 ऑफ कप्स, आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, इंटेंशन सेट करोगे, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट। और मुझे लगता है कि आप शादी या कमिटमेंट से कम तो कुछ नहीं एक्सेप्ट करोगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने आप को कोई अगर ऑफर या प्रपोजल आता है, आप उसको कंसिडर करो नेक्स्ट 48 आवर्स में। और मुझे लगता है कि अगर तो वो चीज़ या वो प्रपोजल, वो रिलेशनशिप या वो पर्सन ऐसा नहीं होगा जैसा आप हमेशा डिज़ायर करते हो, यू विल हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल जो कि आपको आपका डिसीजन लेने देंगे। सो देयर हैज़ नथिंग टू बी लाइक देयर विल बी नथिंग लाइक जिसमें आपको प्रेशराइज किया जा सकेगा। सो ऐसे कुछ डेवलप होता आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है, जहाँ पर कुछ ऐसा डिसीजन शायद आपको लेना पड़े, जहाँ पर सपोर्ट रहेगी आपको आपकी फैमिली की, और चांसेस हैं कि कुछ ऐसा पॉसिबल हो सके जहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जहाँ पर यू कुड टेक दैट ऑफर एंड मूव फॉरवर्ड टू अ बेटर लाइफ, अपनी लव लाइफ को लेकर। आप में से वो लोग जो राइट नाउ किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हैं, कनेक्शन में है, लेट्स सी कि आप तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी, कम्युनिकेशन होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके पर्सन के साथ, जहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट होने के भी चांसेस हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो नया चैप्टर अगर आपका स्टार्ट होता है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो और आपकी कम्युनिकेशन हो रही है इस इंसान से, मुझे नहीं लगता कि जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो कुछ नया होगा। इट्स गोना बी द सेम साइकिल जो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिसअपॉइंटमेंट आपको होगी आपके पर्सन के साथ, लेकिन वो लोग जो नए पर्सन से बात कर रहे हैं, नए सिचुएशन में जा रहे हैं और सिंगल है राइट नाउ गिवन सिचुएशन में, मुझे लगता है कि उनके लिए चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी राइट पर्सन से आने वाले टाइम में मिलो और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ सके आपकी लव लाइफ को लेकर। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।